नमस्ते। मैं नरेंद्र दुबे, सागर मध्य प्रदेश से। आज आईटीआई टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है। ये सेकंड पार्ट है। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था 16 नंबर। यहाँ से हम आगे अभी देखेंगे। इसके पहले आपको जानकारी देना है, सीपीसीटी की पेपर सीरीज अपलोड की जा चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पटवारी पेपर सीरीज रनिंग में है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और अपकमिंग जो है वो एमपी पुलिस के एग्जाम्स हैं जो प्रीवियस ईयर, उनकी सीरीज रहेगी। तो आपको जितनी भी मध्य प्रदेश के रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हैं उनके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि और हम कितना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो आप लोगों की कमेंट के अनुसार, आप लोगों के क्वेश्चन के अनुसार मैं और ज़्यादा इसको अपडेट करूँगा। तो ज़रूर कमेंट करें और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वर्तमान में महिला डबल्स टेनिस में नंबर 1 रैंकिंग पर है? तो ये है हमारी सानिया मिर्जा जी। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये कौन सा है? तो ये है कौशल राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडोरी में है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार किस निधि पर भारत के राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है? तो संविधान के अनुसार भारत की जो आपातकालीन निधि होती है, इस पर हमारे प्रेसिडेंट का अधिकार होता है, नियंत्रण होता है। जो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो भी होती है वो आपातकाल के समय एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी। अगला प्रश्न, भारत के इसका आपातकालीन जो पूरी गतिविधियां हैं अनुच्छेद 352 से 360 तक, 352 टू 360, इनके बीच में आर्टिकल में आपको राष्ट्रपति से संबंधित सारे अधिकार, सारी शक्तियां मिल जाएंगी। तो इतना 8 या 9 आर्टिकल हैं, आप जरूर एक बार देख लें, इसमें आपको सारी जानकारी होगी। भारत के इस राज्य में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की शासन ने बालिकाओं के विकास के लिए बीजू कन्या रत्न योजना BKRY का आरंभ किया है? तो ये है आपका ओडिशा। ओडिशा, जहां पर हमारा जगन्नाथपुरी का मंदिर है जो बहुत ज्यादा फेमस है, और यहीं पर ये क्या है? उड़ीसा। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। और इसके अभी जो अगला प्रश्न है आपका, ब्रह्म राक्षस खालिस्तान के द्वारा लिखा गया था। तो ब्रह्म राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? जीएम मुक्तिबोध। जीएम मुक्तिबोध कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, इनके द्वारा ब्रह्म राक्षस नाम की पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का कौन सा विश्व धरोहर स्थल अपने मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो कहाँ पर शैल चित्र बनाए गए हैं? ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमपेटिका में बनाए गए हैं। प्राकृतिक रंगों से कुछ चित्र बनाए गए। वो चित्र हजारों वर्ष पूर्व बनाए गए थे और आज भी वो उसी तरह जीवंत हैं। ना तो उनका क्षरण हुआ है, ना उनका कलर फेड हुआ है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। और ये किस तकनीक के द्वारा बनाए गए होंगे? उस समय पर तो केमिकल्स का उतना ज्यादा ज्ञान भी नहीं था लोगों को कि वो केमिकल मिलाकर रंग बनाएं जिससे उनका कलर फेड ना हो। फिर भी कहते हैं आज साइंस बहुत आगे तरक्की कर चुकी है, लेकिन अगर उस समय की बात करें या उस समय जाएं तो देखें, उस चीज को समझें, तो पता चलता है कि साइंस उनके सामने बौनी नजर आती है। तो वो कलर आज भी वैसे ही हैं। ये हमारा भीमपेटिका है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, और यहाँ पर जरूर आप मौका मिले तो एक बार जरूर जाएं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा नदी का द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा जो नदी का द्वीप है ये है माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और बहुत बड़ा विशाल द्वीप है। और दो यहाँ पर दो मुहानों में बढ़ जाती है ब्रह्मपुत्र और आगे जाकर फिर से जुड़ जाती है। तो ऐसे ये आइलैंड का निर्माण हुआ जो कि असम में है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो मैंग्रोव वन सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ पर है? ये सुंदरवन आपका ब्रह्मपुत्र के नदी के द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा डेल्टा जो बनाया जाता है वहां पर इसके
हैं, सुंदरवन के पेड़ हैं और उसी को सुंदरवन बोला जाता है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर हमारा जीके का पार्ट कंप्लीट होता है। ये हमारा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो पहला प्रश्न है, खालिस्तान एट्रीब्यूट में जावास्क्रिप्ट वर्जन होता है। तो जावास्क्रिप्ट किसका वर्जन होता है? जावास्क्रिप्ट है लैंग्वेज का, ठीक है, लैंग्वेज है एक। अगला प्रश्न है आपका, खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है। तो ये कौन सा होगा आपका? बैच प्रोसेसिंग, ठीक है, ये आंसर होगा इसका, बैच प्रोसेसिंग। मल्टीटास्किंग सभी में हो सकती है, रियल टाइम आजकल होने लगी है, ऑनलाइन जो भी है, टाइम शेयरिंग भी इसी के द्वारा है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से एक संचयन उपकरण डिवाइस कौन सी है? तो संचयन शब्द सुनकर घबराए ना, गो थ्रू द इंग्लिश। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहे हैं, संचय करने की। तो कौन सी है? पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, सीडी है। तो उपरोक्त सभी जो हैं इनमें संचयन किया जा सकता है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न, टेबल में किसी विशिष्ट रो पंक्ति को ज्ञात करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। क्या है? की का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग अच्छी चीजें, इनको चीज देखकर बोर हो जाते हैं, उनको एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है। तो कोशिश करें कि बोर ना हो, क्योंकि जो चीजें करने में मन ना लगे, सफलता हमें वही दिलाती है। इस बात को अगर आप समझ गए और सोच लिया और जान गए तो आप सफल हो जाएंगे। जब भी आपका मन ना लगे किसी काम में, किसी कार्य को करते हुए आप बोर होने लगे, तब समझ लेना कि यही है जो आपको फायदा दिलाने वाला है। तो उसको जरूर करें, जैसे कि पढ़ाई, मेहनत। अगला प्रश्न है, जब आप विंडोज पर कार्य करते हैं तो खालिस्तान सबसे उपयोगी टूल होता है। तो वो क्या होगा आपके लिए? सबसे उपयोगी टूल होता है जो माउस है, सबसे ज्यादा आप उसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ईथरनेट तथा टोकन रिंग खालिस्तान के प्रकार हैं। ये किसके प्रकार हैं? लैन के प्रकार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। इनमें से क्या जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है? तो कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा नहीं? ये तो कंपैरिजन है, ये भी कंपैरिजन है, ये भी कंपैरिजन है, बड़ा छोटा की बात की जा रही है। ये जो है ये नहीं है कंपैरिजन ऑपरेटर। अगला प्रश्न है, कौन सा वायरस ट्रॉय शहर को जीतने के लिए यूनानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया है? तो ये है ट्रोजन, ट्रोजन हॉर्स इसका पूरा नाम है, ट्रोजन रखा गया था। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो स्मार्ट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सिम कार्ड है, मेमोरी कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है वो होता है आपका प्लास्टिक मनी। अगला प्रश्न, TIFF का पूर्ण रूप क्या है? तो TIFF का पूर्ण रूप है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, TIFF। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास खालिस्तान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यक्ति के पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तब वो जाकर बूट कर पाएगा। HTML में निम्न में से क्या लिस्ट का एक प्रकार नहीं है? तो लिस्ट का एक प्रकार क्या नहीं है? ये RL जो है ये लिस्ट का एक प्रकार नहीं है, और बाकी ये है UL भी है, DL भी है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। मैकेफी है, एवास्ट है, अबीरा है, ये तीनों आपके एंटीवायरस हैं। जो DBMS है ये आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, DBMS। अगला प्रश्न है, खालिस्तान की स्ट्रोक का प्रयोग डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए होता है। तो ये क्या है? कंट्रोल प्लस होम का उपयोग करके आप कहीं पर हो, चाहे वो 1000 पेज का डॉक्यूमेंट हो, आप सबसे पहले फर्स्ट में आ जाएंगे, फर्स्ट रो, फर्स्ट लाइन, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, फर्स्ट पेज और फर्स्ट लाइन पर। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटरों की खालिस्तान जनरेशन में प्रस्तावित किया गया था। तो ये किया गया था तृतीय जनरेशन में, थर्ड जनरेशन जो था उसमें। निम्न में से कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस अनेक डिवाइसों से ट्रांसमिशन को एक चैनल में मिलाती है? तो ये है आपकी मल्टीप्लेक्शन। अगला प्रश्न है, इंटरनेट द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड सूट क्या है? TCP/IP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक रिलेशन खालिस्तान होता है, तो ये होता है 2 आयामी तालिका के द्वारा, 2 डायमेंशनल टेबल। आज के लिए ये काफी है,
धन्यवाद। अगली वीडियो में आगे का मिलेगा।